नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से एक तरफ भाजपा और उनके पक्ष में खूब समर्थन भी हो रहा है, जश्न भी मनाया जा रहा है, तो वहीं एक हिस्सा ऐसा भी है जो कि इसकी आलोचना कर रहा है। इसके साथ ही साथ हम आपको ये बता देते हैं कि 2019 में जब पहली बार ये कानून लाया गया था, जनता के सामने पेश हुआ, उसके बाद से देश में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन देखने को मिले थे। उस समय शाहीन बाग का आंदोलन आपको याद होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी बड़े स्तर पे प्रदर्शन हुआ था। इन प्रदर्शनों के बाद से कहा गया कि सीएए का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। लेकिन किन किन को देशद्रोही कहेंगे आप, किन किन को आतंकवादी कहेंगे आप, क्योंकि अब सीएए का विरोध न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत में इस समय अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर के सवाल उठाए हैं और चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कहा गया है कि सीएए जो भारत में आया है वो भेदभावपूर्ण है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये माना जा रहा है कि इस कानून से भेदभाव होगा अल्पसंख्यकों के खिलाफ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी कहा है कि भारत की तरफ से मानवाधिकारों की अनदेखी की जा रही है और इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि हम इस पे नजर बनाए हुए हैं कि इस कानून को लागू करते हुए किसी तरह का भेदभाव अल्पसंख्यकों के साथ ना हो, हम कड़ी नजर बनाए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ही साथ अमेरिका ने भी भारत को लेकर के चिंता जाहिर की है। कहा है कि सीएए जिस तरह से भारत में लागू किया गया है उससे हम बेहद चिंतित हैं क्योंकि ये भेदभावपूर्ण है, ये धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है और एक तबके को अनदेखा करने वाली बात है। अमेरिका ने भी वही बात कही है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कही है कि हम इस पे नजर बनाए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि भारत में किस तरह से इस कानून को लागू किया जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ दुनिया भर के मानवाधिकार संगठन इस पे भारत की लगातार आलोचना कर रहे हैं और मोदी सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि खाली एक धर्म को अलग कर देना और बाकियों को नागरिकता दे देना ये कहाँ का न्याय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस पे सवाल उठाए हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का प्रावधान भारत में लेकर के आए हैं तो उसमें से मुसलमान बाहर क्यों हैं, क्योंकि भारत के आसपास ऐसे कई देश हैं जहां पे मुसलमान अल्पसंख्यक भी हैं और पीड़ित भी हैं। म्यांमार का उदाहरण देते हुए ये बात कही गई है। देश के अलग अलग राज्यों में जहां पे भाजपा शासित सरकार है वहां पे तो इस चीज को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है कि लागू किया जाना है, नहीं किया जाना है, सब समर्थन में है। लेकिन वो राज्य जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है वहां से कड़ी प्रतिक्रियाएं राज्य सरकारों द्वारा देखने को मिल रही हैं। खास तौर से बंगाल में देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी ने काफी कड़ा रुख अख्तियार किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कानून को देश के संविधान के खिलाफ बताया है और देश की धर्मनिरपेक्षता पर हमला बताया है। ममता बनर्जी के साथ साथ तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी इसको भेदभावपूर्ण बताया है और भारतीय जनता पार्टी का विभाजनकारी एजेंडा कहा है। इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने न केवल विरोध किया है इस कानून का, बल्कि ये भी कहा है कि हम इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इन मुख्यमंत्रियों के पास इतनी ताकत है और ऐसी ताकत है कि वो इस कानून को अपने राज्य में लागू होने से रोक सकें? इसका सीधा जवाब है नहीं। इन मुख्यमंत्रियों के पास ऐसी ताकत नहीं है क्योंकि सीएए संघ सूची के तहत बना है और ये केवल और केवल संसद में ही बनता है और संसद से पारित होता है। राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो इस कानून को पारित होने से या फिर लागू होने से रोक सके। राज्य बाध्य हैं कि उन्हें ये कानून अपने राज्य में लागू करना पड़ेगा। न केवल विपक्ष बल्कि जो लोग भी भारतीय राजनीति को समझते हैं उन्हें ये साफ नजर आ रहा है कि 2024 के चुनावों के जस्ट एक महीने पहले सीएए लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। साफ तौर पे वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये किया गया है ताकि 2024 के चुनावों में फायदा मिल सके। केवल एक समुदाय के साथ भेदभाव से अलग राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक और सवाल उठा रहे हैं कि भेदभाव तो अपनी जगह है, लेकिन जिन लोगों को आप भारत में लेकर के आ रहे हैं उन्हें नौकरी कहां से देंगे, उन्हें आवास कहां देंगे। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनावों को लेकर के एक साजिश की तरफ भी इशारा किया है।
उनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की साजिश ये है कि 2024 के चुनावों से पहले भारत के बाहर से लाखों लोगों को लेकर के आएंगे, उन्हें नागरिकता देंगे, उन्हें वोटर बनाएंगे और ऐसी जगहों पर बसाएंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोट कम है। इस काम से न केवल वाहवाही होगी भारतीय जनता पार्टी की, साथ ही साथ उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा 2024 के चुनावों में होगा। इसके साथ ही केजरीवाल सवाल उठाते हैं कि आप अगर इन्हें नौकरी देंगे जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो हिंदुस्तानी युवाओं का क्या होगा। महंगाई दर, बेरोजगारी दर का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि आप पाकिस्तानी लोगों को भारत में ला करके नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जो भारतीय युवा हैं उनकी नौकरियों का हक, उनकी नौकरियों का हिस्सा इन पाकिस्तानी लोगों को देंगे। आंकड़ों का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों में लाखों भारतीय देश छोड़ के चले गए, रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में। उन भारतीयों को देश में वापस लाने की जगह आप पाकिस्तानियों और अफगानिस्तानियों को भारत लाने की बात कर रहे हैं। आखिर इन भारतीयों को आप वापस कब लाएंगे और ऐसे मौके कब बनाएंगे ताकि भारत के लोग देश को छोड़ करके ना जाएं। देश के युवा इस समय रूस जा रहे हैं जहां पे युद्ध चल रहा है। आप देश के युवाओं को रूस में सैनिक बना दे रहे हैं, मजबूरी उनकी ऐसी है, लेकिन आप बाहरियों को ला करके कह रहे हैं कि हम आपको नौकरी देंगे और हम आपको आवास देंगे। ये पूरी तरह से भाजपा की विभाजनकारी नीति है और वोट बैंक के नाते भाजपा ये कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में काम करती तो जस्ट चुनावों के पहले ही ये CAA का शिगुफा नहीं छोड़ना पड़ता। यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पे CAA कानून को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी हो रही है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि इसकी जरूरत क्या थी और खास तौर से इस तरह से भेदभावपूर्ण नीति एक धर्मनिरपेक्ष देश में लाने की जरूरत क्या थी। सवाल तो बहुत है लेकिन हमेशा की तरफ जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन ये चुनावी दांव भारतीय जनता पार्टी का कितना कामयाब होगा ये तो जल्दी पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें जो कि अन्य माध्यमों से आपके सामने नहीं आ पाते, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।